नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पति ने की पत्नी की नृशंस हत्या। महानगर पालिका के 90 लेट लतीफ कर्मियों पर कार्रवाई, सिटी चैनल ने की थी पहल। रिधोरा के पास आयशर ने एपे को उड़ाया, 6 घायल। और ओरिएंट बैंक द्वारा पेंशन धारकों का छल। अब समाचार विस्तार से। शहर के खड़की परिसर स्थित एसटी वर्कशॉप के पिछले भाग में स्थित साई नगर में पति ने पत्नी की नृशंस हत्या कर दी। पुलिस सरगर्मी से आरोपी को तलाश रही है। शहर के खड़की में एसटी वर्कशॉप के पिछले भाग में स्थित साई नगर में नवविवाहिता की नृशंस हत्या के कारण सनसनी मच गई है। 29 वर्षीय श्रीमती वंदना अमोल कावरे को उसके पति अमोल पूर्णाजी कावरे ने बीती रात मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद अमोल कावरे ने विष प्राशन कर लिया और फरार हो गया। इस घटना की जानकारी पाते ही शहर पुलिस उपाधीक्षक अमर सिंह जाधव, खदान के थाना प्रभारी सबकाल तथा एंटी गुंडा स्क्वाड पहुंचा। उसके बाद जांच की कार्रवाई शुरू की गई। मृतका वंदना का 2 माह पहले ही अमोल कावरे से विवाह हुआ था। पति ने पत्नी की नृशंस हत्या करने के बाद खून से सने रुमाल को धोकर सुखा भी दिया। सुबह जब पूर्णाजी कावरे ने अपने पुत्र का दरवाजा खटखटाया, तब अमोल ने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कही और स्वयं के भी विष प्राशन करने की बात कहता हुआ कहीं चला गया। अमोल कावरे के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि अमोल क्रोधी स्वभाव का था, जिसका इलाज मनोविकार विशेषज्ञ से भी कराया गया था। खदान पुलिस ने धारा 302, 498 के तहत अपराध दर्ज कराया है। पुलिस फरार हत्यारे पति की तलाश कर रही है। इस घटना ने खड़की में सनसनी मचा दी है। सकाळी दरवाजा खुला त्यानं उघडलं तर तो म्हणे बा माझी बच्ची दाबून राहिली होती, मी मारून टाकलं. कशाने वाटलं आता तसं काही सांगितलं नाही त्यानं, मी वीज घेतलं. हो का? 5 महीनों का वेतन एक मुश्त मिल जाने के बाद मनपा कर्मचारी अपने काम के प्रति पूरी तरह से लापरवाह हो गए हैं तथा कार्यालय में भी देरी से आ रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत उपायुक्त महोदय ने दिए हैं। अकोला महानगर पालिका के कर्मचारी अपने काम के प्रति कितने एकनिष्ठ हैं, इस पर सिटी न्यूज द्वारा गुरुवार को प्रकाश डाला गया था। मनपा के सभी विभागों की खाली कुर्सी टेबलों को देखकर अधिकारियों के मुंह भी आश्चर्य से खुले रह गए थे। सिटी न्यूज की पहल के बाद शुक्रवार की सुबह से ही उपायुक्त श्री रामदास पाटिल ने महानगर पालिका के मुख्य प्रवेश द्वार पर डेरा जमा लिया। महानगर पालिका का समय सुबह 10 बजे से है, लेकिन लेट लतीफ कर्मचारी 11 से 12 के बीच में बड़े आराम से आते हैं। शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे से ही उपायुक्त श्री रामदास पाटिल मुख्य प्रवेश द्वार पर ही कुर्सी लगाकर बैठ गए। समय के भीतर आने वाले कर्मचारी तो बच गए, लेकिन लेट लतीफ कर्मचारियों को उपायुक्त महोदय ने खूब खरी खोटी सुनाई। महानगर पालिका के लगभग सभी विभाग प्रमुख देरी से आए। उसके बाद लेट लतीफ कर्मचारियों का आगमन शुरू हुआ। महानगर पालिका के 90 अधिकारी कर्मचारी देरी से आए, जिसमें से 90% कर्मचारियों ने स्वयं को बीमार बताते हुए अस्पताल से आने का स्पष्टीकरण दिया। उपायुक्त श्री पाटिल द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की कक्षा लेने के प्रकार की चर्चा मनपा में चल रही थी। बाद में सिटी न्यूज से बोलते हुए उपायुक्त श्री रामदास पाटिल ने बताया कि लेट लतीफ कर्मचारियों के विभाग प्रमुखों को शो कॉज नोटिस दी जाएगी। साथ ही जल्द ही महानगर पालिका में थंब मशीन लगाए जाने की बात भी उन्होंने कही। रेग्युलर आणि बाकीचे मानधनाचे 87 कर्मचाऱ्यांचा भरणा आहे।
साधारणतः वरचे 700-800 कर्मचारी फील्डवर असतात आणि आता अप्राय असल्यामुळे 200 कर्मचारी अप्रायमध्ये गुंतलेले आहेत. पण आज महापालिकेमध्ये किमान साधारणतः 1200 ते 1300 कर्मचारी विविध विभागात काम करतात. पण काल इथल्या एका प्रसिद्ध चॅनलने असं दाखवलं की पूर्णतःच खुर्च्या रिकामी आहेत आणि कामामध्ये कुठलाच माणूसचा हे नाही आहे. लाईट बंद चालूच आहे, फॅन चालूच आहे, विजेची म्हणजे बचत करायचं दूरच, पण कामात पण दिरंगाई आणि कर्मचारी येण्याचं प्रमाण हे होतं. त्यामुळं मग कालची ती बाब ही अतिशय गंभीर बाब होती आणि इव्हन एका विभागाचं नाही तर पूर्ण जवळपास महानगरपालिकेला लाईव्ह दाखवलेलं होतं. बट 1-2 दिवसात संघटनेला कॉल करा, संघटनेला मी विनंती करेन किंवा तुमच्या अधीनस्थ जे सदस्य लोक आहेत त्यांना तुम्ही सांगा की प्रशासनात कुठेतरी सुधारणा होणे गरजेची आहे आणि चुकीच्या बाजूला बाजू घेत बसण्यापेक्षा सकारात्मक बाजू घेतलेली कधीही चांगली असते. त्यासाठी त्यांनाही येईल आणि ही बाब माननीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देईन. अतिशय गंभीर बाब आहे. माननीय महापौरांना ही बाब निदर्शनास आणून देईल. या बाबीवरती आणि सक्तीने मी त्यांना विभाग प्रमुखावर कारवाई करा. वेतन के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाले मनपा कर्मी अपना कर्तव्य तक भूल गए हैं. कर्मियों के देरी से आने के कारण आम जनता को तकलीफ झेलनी पड़ती है. सिटी न्यूज का उद्देश्य केवल मनपा के अधिकारी व कर्मचारियों को उनका कर्तव्य याद दिलाना था. लेट लतीफ अधिकारी व कर्मचारियों ने उपायुक्त को मुख्य प्रवेश द्वार पर देख कई प्रकार के बहाने भी बनाए थे जो कुछ काम नहीं आए. भविष्य में भी इसी तरह की आकस्मिक कार्रवाई की गई तो मनपा का कामकाज काफी हद तक पटरी पर आ सकता है. इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है. रिधोरा के पास आयशर ने एपे को उड़ा दिया. इस घटना में 6 लोग घायल हो गए. राष्ट्रीय महामार्ग पर भारी यातायात लगा रहता है जिसके कारण इस महामार्ग पर दुर्घटनाएं बड़े प्रमाण में होती है. शुक्रवार की दोपहर 2 बजे के दौरान दधम निवासी अंकुश खुले व प्रमोद ठाकरे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अकोला की ओर आ रहे थे. तब रिधोरा कलकत्ता ढाबे के पास वाली दरगाह के समीप बारिश के कारण दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और पेड़ के नीचे खड़े हो गए. तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और ट्रक ड्राइवर फरार हो गया. इस घटना की जानकारी दोनों ने दधम में अपने घर दी. तब दधम से धनंजय खुले, अशोक इंगले, संदीप इंगले, प्रताप जाधव एपे में सवार होकर घटनास्थल पहुंचे. तभी मुंबई से अकोला की ओर आ रहे आयशर ने एपे सहित सभी को उड़ा दिया. इस घटना में 6 लोग घायल हो गए. ट्रक चालक इफ्तिखार खान को यहाँ के नागरिकों ने पकड़ा और पिटाई भी कर दी. इस घटना के 6 घायलों में 2-3 की हालत गंभीर है. अरे एक बड़ा एलपी, हम जितने भी लोग खड़े हुए थे सबको उन्हें उड़ाया. हम कम से कम 8-10 लोग थे वहाँ पे खड़े हुए. बाकी के लोग कहाँ? बाकी के लोग सब ये दवाखाने हॉस्पिटल में भी गाड़ी रोके. एक लोगों ने यहाँ पे वो सबको एडमिट करानी थी दवाखाने में. तो आप क्या कर रहे थे इधर? मैं यहाँ पे मेरे को लोगों ने उठाया, मैं यहाँ के पानी के लिए फिर पानी ला के दिए, मैं यहाँ खड़ा हुआ. ओरिएंट बैंक कर्मियों द्वारा पेंशन धारकों को नाहक ही परेशान किया जा रहा है. जहां जाकर उपायुक्त ने बैंक अधिकारी को खरी खोटी सुनाई. महानगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मनपा परिसर में ही स्थित ओरिएंट बैंक से पेंशन दी जाती है. शुक्रवार को पेंशन का दिन था जिसके चलते सुबह 10 बजे से ही सेवानिवृत्त कर्मचारी बड़ी तादाद में ओरिएंट बैंक में इकट्ठा हो गए थे. लेकिन बैंक के कर्मचारी दोपहर 1 बजे तक आए ही नहीं, जिसके कारण पेंशन धारकों ने मनपा उपायुक्त श्री रामदास पाटिल से मिलकर उन्हें हो रही परेशानी की जानकारी दी. जिससे क्षुब्ध उपायुक्त ओरिएंट बैंक पहुंचे और वहां उपस्थित महिला अधिकारी को परिस्थिति से अवगत कराया तो महिला अधिकारी ने भी सीधे मुंह बात नहीं की. बाद में उपायुक्त ने बैंक मैनेजर से संपर्क कर बैंक पर सील लगाने की बात कही तो मैनेजर साहब ने क्षमा मांगी और फिर पेन्शनधारियों को उनकी पेन्शन देने का काम शुरू किया गया. 4 तारखेपासून चेक तयार आहे. यांनी 2 ते 3दा चेक परत केला, घेत नाही म्हणून स्पष्ट सांगितलं आमच्या कर्मचाऱ्यांना चेक घेत नाही म्हणून तुम्ही जे होते ते करून घ्या. तर आमची विनंती एवढीच आहे, आतापर्यंत पैसे होते म्हणून आमचे पगार नव्हते, आता पैसे असल्यावर बँकेमुळे पगार होत नाहीत. त्यामुळे कृपया त्वरित ही बँक बदलण्यात यावी. विभागातील मंडळाची मीटिंग राजेश्वर मंदिरात ठेवलेली आहे. त्या दृष्टिकोनातून सर्व मंडळाच्या अध्यक्ष आणि सेक्रेटरी यांनी या सभेमध्ये यावं आणि सर्वांच्या मतानुसार ती तारीख ठरवण्यात, पालखी महोत्सवाची तारीख ठरवण्यात येईल. सर्व मंडळाच्या सहकार्यानेच हा कार्यक्रम होत असतो. तर हाही यावर्षीचे कार्यक्रम सर्वांच्या सहकार्यानेच होईल. शहर के गड़ंकी के पास से बहने वाली मोरना नदी से बड़े प्रमाण में अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है. यदि राजस्व विभाग इस ओर ध्यान दे
तो शासन के नुकसान को बचाया जा सकता है। शहर के गड़ंकी के पास से बहने वाली मोरना नदी से बड़े प्रमाण में रेत उत्खनन का काम अवैध रूप से चल रहा है। गड़ंकी का इलाका सुनसान रहने के कारण राजस्व विभाग का ध्यान इस ओर नहीं है। दिन में मोरना नदी से रेत निकालकर गड़ंकी के रास्ते के एक और रेत का ढेर लगा दिया जाता है। दिन भर रेत निकालने का काम चलता है और रात में ट्रकों के माध्यम से रेत भरकर गायब कर दी जाती है। रेत का अवैध उत्खनन लंबे समय से जारी है। सड़क के किनारे पड़ी कई ट्रक रेत इसका सबूत है कि यहाँ रेत की चोरी बड़े प्रमाण में चल रही है। यदि राजस्व विभाग यह नजर दौड़ाए तो मामला उनकी समझ में आ सकता है। शेगांव के गजानन महाराज मंदिर परिसर के बाहर खड़े ऑटो चालक भक्तों तथा यात्रियों के लिए सरदर्द साबित हो रहे हैं। शेगांव पुलिस तथा यातायात विभाग को अविलंब इस ओर ध्यान देना चाहिए। शेगांव शहर को गजानन महाराज मंदिर के कारण अप्रत्याशित प्रसिद्धि मिली है। गजानन महाराज के दर्शन करने के लिए इस शहर में रोजाना हजारों की तादाद में भक्त आते हैं। इन भक्तों को रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड छोड़ने के लिए ऑटो वालों में होड़ सी लगी रहती है। ऑटो वालों के इस रवैये से यात्री बहुत ही परेशान हो जाते हैं। ऑटो चालक बीच रास्ते में अपना वाहन खड़ा करने की वजह से यातायात भी बाधित होता है। भक्तों तथा यात्रियों को ज्यादा परेशानी तब होती है जब ऑटो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर यात्रियों पर पिल पड़ते हैं। इस कारगुजारी में टांगों वालों तथा रिक्शा वालों का भी समावेश है। विशेष बात यह है कि मंदिर के मुख्य गेट के पास ही पुलिस चौकी है, जिसके कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। शेगांव पुलिस तथा शेगांव यातायात विभाग को इस ओर अविलंब ध्यान देकर ठोस कदम उठाना आवश्यक हो गया है। स्थानीय भारत प्लॉट तथा गुरुदेव नगर के बीच का रास्ता नर्क का पर्याय बन चुका है। यह रास्ता 3 पार्षदों से संबंधित होने की वजह से उपेक्षा का पात्र बन चुका है। सिटी न्यूज द्वारा समय समय पर शहर के गड्ढों तथा रास्तों के बारे में समाचार प्रसारित किए गए हैं। इस शहर के अधिकतर रास्ते अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन स्थानीय भारत प्लॉट तथा गुरुदेव नगर के बीच जाने वाला रास्ता अति विशेष साबित हो रहा है। इसकी अति विशेषता के लिए संबंधित पार्षदों को सम्मानित किया जाना चाहिए। इस परिसर में जगह जगह पर काई से भरा गंदा व हरा पानी, गंदगी, कूड़े के ढेर तथा बारिश के पानी से लबालब भरे गड्ढे संबंधित पार्षदों के निकम्मेपन को उजागर कर रहे हैं। इसी परिसर के पास एक शाला भी है, जहां स्कूली छात्र आना जाना करते हैं। इस गंदगी के कारण परिसर में अनेक विषैले जंतुओं के अलावा सांप भी निकल रहे हैं। मच्छरों की भरमार के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इस रास्ते पर चलना यानी सर्कस के तार पर चलने जैसा हो गया है। इन स्थितियों की वजह से स्थानीय नागरिकों में तीव्र रोष व्यक्त हो गया है। स्थानीय अशोक वाटिका परिसर में बीच रास्ते में ही एक ट्रक बंद हो जाने से यातायात पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को दंडित किया। इस ड्राइवर का कहना है कि यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा नाहक ही आए दिन तकलीफ दी जाती है। शहर का यातायात सुचारू हो इसलिए शहर यातायात विभाग द्वारा भारी वाहनों को दोपहर 1 बजे के बाद ही शहर में प्रवेश की अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ खाऊ किस्म के यातायात पुलिस कर्मी 150 रुपए लेकर इन वाहनों को शहर में प्रवेश देते हैं। स्थानीय अशोक वाटिका परिसर में बीच रास्ते में ही एक ट्रक बंद होने की स्थिति में आ गया था। ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रक को रास्ते की एक ओर खड़ा कर दिया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने यह कहकर कि तुम्हारे कारण रास्ता जाम हुआ, ट्रक ड्राइवर के हाथों में 100 रुपयों का मेमो थमा दिया। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि उसकी गलती न होते हुए भी उसे दंडित किया गया है। इस समय सिटी न्यूज से बात करते समय ट्रक ड्राइवर ने अपना पक्ष रखा। अभी अपनी गाड़ी 1:15 बजे आई उधर से, इन्होंने पूरा 1 घंटे जाम करके रखे हैं। पैसों के वास्ते गाड़ी घुसते उनके और बाद में फिर इन्होंने गाड़ी को रोक दिया अपने, बोले तुम्हारा जो जाम मेमू दिया अपने उधर बस, जबकि अपनी गाड़ी 11 बजे से भर के खड़ी है वहाँ स्टेशन पे। हाँ, अब 1 बजे तुमने बराबर इधर गाँव में लाया, मेमू दिया उन्होंने। मनपा के सामने कवच आर्केड में अत्यंत उत्साह के साथ क्लासिक कलेक्शन का उद्घाटन किया गया। आने वाले त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए A to Z कलेक्शन, महक कलेक्शन व MM कलेक्शन के संचालक अब्दुल खालिक व अब्दुल राजिक द्वारा गांधी मार्ग पर महानगर पालिका के सामने कवच आर्केड में क्लासिक कलेक्शन का शुभारंभ किया।
शुक्रवार 12 अगस्त को महानगर पालिका स्थायी समिति के पूर्व सभापति हाजी मोहम्मद रफीक सिद्दीकी ने क्लासिक कलेक्शन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पार्षद त्र्यंबक दादा सिरसाट सहित शहर के कई मान्यवरों ने क्लासिक कलेक्शन को भेंट देकर अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। क्लासिक कलेक्शन में मेंस वेयर, लेडीज वेयर, चिल्ड्रंस वेयर उपलब्ध कराए गए हैं। आने वाली रमजान ईद, दशहरा, दीपावली को देखते हुए क्लासिक कलेक्शन में मेंस वेयर, लेडीज वेयर व चिल्ड्रंस वेयर में एक से बढ़कर एक वैरायटी, पैटर्न व क्वालिटी में उपलब्ध कराए गए हैं, जो अकोला में अन्य जगहों पर शायद ही उपलब्ध हो। बच्चों में एक से बढ़कर एक ड्रेस, मेंस वेयर में पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स पैंट सहित अन्य वैरायटी के साथ ही लेडीज वेयर में भी सभी प्रकार के ड्रेस वाजबी दामों में क्लासिक कलेक्शन में उपलब्ध कराए गए हैं। त्योहारों के मौसम में एक बार क्लासिक कलेक्शन में भेंट देकर सेवा कराने का मौका देने का निवेदन अब्दुल खालिक व अब्दुल राजिक ने किया है। एक ही छत के नीचे मेंस, लेडीज व चिल्ड्रंस वेयर मिलने के कारण शहरवासियों को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस समय संचालक गण अब्दुल खालिक, अब्दुल राजिक, अब्दुल साजिद, अब्दुल जावेद, अब्दुल वहीद, अब्दुल शफी, अब्दुल कलीम प्रमुखता से उपस्थित थे। स्थानीय प्रमिलाताई ओक सभागृह के बाजू में अभिनय क्लास तथा नृत्य क्लास चलाने वाले को एक अनजान व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी है। घटना की शिकायत सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में कर दी गई है। स्थानीय प्रमिलाताई ओक सभागृह के पास अनिल महाजन नामक व्यक्ति एक्टिंग क्लास तथा डांस क्लास चलाते हैं। इन क्लासेस में लड़के व लड़कियां आते हैं। पिछले कुछ दिनों से कोई अनजान व्यक्ति अनिल को अश्लील गाली गलौज करते हुए फोन पर धमकी दे रहा है। कथित व्यक्ति अभिनय क्लास तथा नृत्य क्लास बंद करने के लिए अनिल पर दबाव डाल रहा है। आखिर तंग आकर अनिल महाजन ने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। अनिल के मोबाइल पर जिस व्यक्ति ने संपर्क किया था वह नंबर भी अनिल ने शिकायतनामा में लिख दिया है। इस संबंध में बात करते हुए अनिल महाजन ने सिटी न्यूज को विस्तार पूर्वक बताया। त्यानंतर मला खूप दिवसापासून मोबाईलवर कॉन्टॅक्ट येतात, नंबर येतात की आम्हाला जॉईन करा तुमचा क्लास वगैरे, तू क्या शिकाता क्या नाही, अशा प्रकारचे अश्लील बोलले जाते, अश्लील शिवीगाळ केल्या जाते, त्यानंतर धमकी दिल्या जातात। आज रोजी सुद्धा मला 1:20 एक फोन आला असाच अज्ञात व्यक्तीचा आणि त्यांनी अश्लील शिवीगाळ केलेली आहे फोनवर। आणि त्यानंतर तुझा क्लास कसा चालतो, कसा नाही ते मी बघतो आणि तुझे हातपाय तोडतो, अशी जीवे मारण्याची धमकी सुद्धा मला आज रोजी 1:20 जो कॉल आलेला आहे त्याच्यावर देण्यात आलेली आहे। सदरू या संदर्भात मी सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशनला तक्रार सुद्धा दाखल केलेली आहे आणि मला माहीत आहे की पोलीस कर्मचारी मला याच्यात सहकार्य करतील। आइए अब डालते हैं पातुर शहर की गतिविधियों पर एक नजर। पातुर से कुछ ही दूरी पर स्थित ई क्लास की टेकड़ी को खोदकर बड़े प्रमाण में गौण खनिज चोरी किया जा रहा है। इस टेकड़ी के आसपास अन्य टेकड़ियां भी हैं, जिनसे लाखों रुपयों का मुरुम चोरी होने की बात प्रकाश में आई है। कथित जगह से खनिज की चोरी अभी भी बेखौफ की जा रही है। कयास लगाया जा रहा है कि यह मुरुम पातुर में होने वाले निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के रसूखदार तथा राजनीति से संबंधित लोगों की शह पर यह काम किया जा रहा है। महसूल विभाग को लाखों रुपयों का चूना लगाने वाले इन लोगों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। पातुर की जिला परिषद स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पंचायत युवा क्रीड़ा की ओर से पाइका विज्ञान के अंतर्गत पंचायत समिति परिसर में साहित्य वितरित किया गया। ग्रामीण परिसर के छात्रों में खेल स्पर्धाओं के प्रति रुचि बढ़े, इसलिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार की इस योजना का सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहा है। इस कार्यक्रम में पंचायत समिति के सभापति, उप सभापति, तहसील क्रीड़ा अधिकारी के अलावा अनेक लोग उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। पति ने की पत्नी की नृशंस हत्या।
पालिका के 90 लेट लतीफ कर्मियों पर कार्रवाई, सिटी चैनल ने की थी पहल।